स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है अपना, जो मास्टर कैडर के लिए एसएसटी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए, सीटेट के लिए, पीटेट के लिए, यूपीएससी के लिए, सबके लिए एक कॉमन टॉपिक है। कौन सा? सिंधु घाटी की सभ्यता। इस चैप्टर के हम बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को आपने डिवाइड 2 पार्ट्स में करना है। एक तो इसका डाटा मतलब जिसमें ये पूछा जाता है कौन सा स्थल किस नदी के किनारे मिला, किसने खोजा, उसका उत्खनन करता कौन था और वहाँ पे क्या क्या सामान मिला। ये पूरा का पूरा डाटा बेस्ड है। इसका एक पार्ट बना लेना। और दूसरा पार्ट वो जो सीधा सीधा 1 लाइनर क्वेश्चन बन के आते हैं, उसके जैसा दूसरा क्वेश्चन नहीं होता। पर आज का जो ये टॉपिक है इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर करेंगे। शुरू करते हैं। जान पहचान सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किस कारण पड़ा जी? सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इस को क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले इसकी जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने दी थी। मस्सो लिखा हुआ है, गलत है। चार्ल्स मैसन ने इसकी क्या दी थी? जानकारी थी। सीधा सीधा 1 लाइनर क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने दी थी। इसके सर्वेक्षण का कार्य किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने किया था। इसके सर्वेक्षण का काम किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने किया था। इसके सर्वेक्षण का कार्य जेम्स कनिंघम, ये सेम लाइन आ गई है। इसका जो नामकरण है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, जो सिंधु घाटी सभ्यता है जिसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, इसका नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने। तो कितने क्वेश्चन बन गए? एक तो बन गया इसकी जानकारी किसने दी, ठीक है जी। सर्वेक्षण का कार्य किसने किया, दूसरी बात। और तीसरा बात है कि इसका नामकरण किसने किया। 3 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। अब इसका जानते आकार कैसा है? इसका आकार त्रिभुजाकार है, यानी कि इसकी जो शेप है वो कैसे है? इस तरह से त्रिभुजाकार है। आप देखेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से त्रिभुजाकार बनती है। और इसका जो एरिया है वो लगभग कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना एरिया है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसे है। यह विश्व की पूरे वर्ल्ड में पहली नगरीय सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? पहली नगरीय सभ्यता। क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण थी, नगरीय थी? तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता का यह सभ्यता कितनी पुरानी है? कितनी पुरानी? अभी लगभग 5000 साल पुरानी है। और इसका काल कितना टाइम पीरियड तक ये रही थी? कितना टाइम पीरियड उसका माना जाता है? 2250 बीसी से 1750 बीसी, इतना टाइम पीरियड इसका माना जाता है। आगे देखते हैं। चलिए, इसके आगे क्वेश्चन हमारा जो सीधा सीधा बनता है 1 लाइनर। सिंधु सभ्यता का अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे जो बसा हुआ जगह जो पहला खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा खोजा गया था। आज वो कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है जी। इसके बारे में इसीलिए इसका नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता भी है। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। सीधा सीधा 1 लाइनर क्वेश्चन आता है। कौन सा? कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। भारत में ये आप लाइन छोड़ दीजिए। चलिए, चांदी आएगा यहाँ पे। चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता में, संस्कृति में देखने को मिलते हैं। ये लाइन छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी मैं आपसे। कहते हैं हड़प्पा वासी कपास उत्पादन में विश्व में सबसे आगे थे। हड़प्पा वासी क्या थे जी? पूरे वर्ल्ड में कौन सी चीज में नंबर 1 रहे? एक तो नगरीय सभ्यता, दूसरा यहाँ पे आ गया कपास के उत्पादन में जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नंबर 1 पे रही है। यहीं पे कपास के साक्ष्य पहली बार देखे गए थे। कृष्णा नदी के आसपास खुदाई करने से पता लगा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? भाई? दक्षिण तक था, ठीक है जी। ये आपने ध्यान में रखना है। सीधे सीधे 1 लाइनर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखिए यहाँ पर
क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ऐतिहासिक स्रोत है वो कैसे है, इसे आद्य ऐतिहासिक बोला जाता है। आद्य ऐतिहासिक मतलब आपने प्राग ऐतिहासिक पढ़ा। प्राग ऐतिहासिक में क्या था कि आपको कुछ ना कुछ सोर्सेज मिले हैं लेकिन उसमें लिखा हुआ कुछ नहीं मिला, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक क्या होता है, जिसमें आपको लिखा हुआ मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और इतिहास क्या है, जिसके सोर्सेज आपको मिले और उसको पढ़ा भी जा सका। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन सी है, आद्य ऐतिहासिक है। और आदि मानव वाला जो काल है वो कौन सा था, प्राग ऐतिहासिक, जिसको पढ़ा नहीं जा सका। उसके साक्ष्य जरूर मिले लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। कहते हैं कि केवल 7 स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है। कौन कौन सी वो है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धोलावीरा। ये जो वो 7 स्थान हैं जिनको क्या बोला गया, नगर बोला गया, क्योंकि इनका आकार भी बड़ा होने के कारण और इसकी जो सामान मिले उसके आधार पर इनको क्या बांटा गया, 7 स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है यहाँ पर। कहते जब सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई की जाती है उसमें भारतीय पुरातत्व के निदेशक के महानिदेशक कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। ये भी सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन बन के आता है कि जब हड़प्पा की खुदाई की जाती है तो उस समय भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक कौन थे भाई, जॉन मार्शल थे। कहते हैं इसके जो समकालीन सभ्यता मतलब इसके कंटेम्परेरी कौन कौन सी सभ्यताएं पूरे वर्ल्ड में चल रही थी वो हमने बतानी है, मिस्र, सुमेर और मेसोपोटामिया। आपने ये तीनों का ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी, कौन सी, मिस्र, सुमेर और मेसोपोटामिया। इसके एरिया की बात करें भी कहाँ से लेकर ये कहाँ तक फैली हुई, देखिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना जो जम्मू कश्मीर, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे बात करते हैं जम्मू कश्मीर, यहाँ से लेकर अपना महाराष्ट्र का दैमाबाद, जम्मू, ठीक है, जम्मू यहाँ का अपना दैमाबाद महाराष्ट्र का, और उत्तर प्रदेश का जो ये आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये हो गया। और यहाँ पर सुतकांगेडोर। तो ये इसका एरिया इस तरह से ये फैली हुई थी। अब ये बोलोगे कि मैम ये तो चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज नहीं भाई, ये थोड़ा सा इसके पास में है तो इसकी थोड़ा बहुत फर्क करके क्या बन जाएगा, त्रिभुजाकार बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर में जम्मू कश्मीर का अखनूर जिला, बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर का वो कौन सा जिला है, ठीक है जी, जो उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य जहां पर मिले हैं, कौन सा जिला, अखनूर जिला। जगह कौन सी है, मांडा, ठीक है। नदी कौन सी है, चिनाब नदी। जम्मू कश्मीर का अखनूर जिला, वहां पे जगह कौन सी, मांडा, और नदी कौन सी, चिनाब नदी। और दक्षिण में क्या, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला, दैमाबाद नामक जगह, और नर्मदा नदी या फिर परवरा नदी आपको ऑप्शन में देखने को मिलती है। यानी कि आपको पूछेंगे कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र के इलाके में आपको इसके साक्ष्य वो लास्ट वाला दक्षिणी पॉइंट है वो कौन सा है, कौन सा भाई, महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला, जगह कौन सी, दैमाबाद, और नदी कौन सी, नर्मदा या फिर इसकी सहायक परवरा, ठीक है जी। पूर्व की बात करें, पूर्व यानी कि इस डायरेक्शन में पड़ जाएगा, इस डायरेक्शन में। पूर्व की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, मेरठ जिला, आलमपुर जगह और हिंडन नदी के किनारे ये हमें देखने को मिलता है। और पश्चिम में बलूचिस्तान की सुतकांगेडोर देखने को मिलेगा, मकरान तट, और नदी कौन सी, दाशक नदी। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो क्या बताओगे, सुतकांगेडोर। कौन सी नदी के किनारे, दाशक नदी के किनारे। पूर्वी पॉइंट पूछेंगे,
उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, आलमगीरपुर जगह, और नदी कौन सी, हिंडन नदी बोली जाएगी। ठीक है, और आपसे पूछेंगे दक्षिणी पॉइंट, बोलेंगे दक्षिणी पॉइंट कौन सा था, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला, जगह कौन सी, दैमाबाद, और नदी कौन सी, नर्मदा। और उत्तर में पूछेंगे तो जम्मू कश्मीर, मतलब उत्तरी पॉइंट पूछेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, तो क्या बताओगे, जम्मू कश्मीर का अखनूर जिला, मांडा जगह, और नदी कौन सी, चिनाब नदी। आगे बढ़ते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो सीधे सीधे वन लाइनर बनते हैं। डाटा मैं आपको अलग से करवाऊंगी जो हमें याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आद्य ऐतिहासिक बोला जाता है, आपको समझ में आ गया कि लिखित रूप का डाटा जरूर मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। इससे पहले कौन सा, प्राग ऐतिहासिक, मतलब कि कोई लिखित डाटा जिसका नहीं मिलता। ठीक है जी, ये हमारा हो चुका है। चलो इसके नगरों की बात करते, नगर नियोजन कैसा था इसका। सिंधु घाटी सभ्यता एक रह के गई है, नदियों के आसपास इन्होंने अपनी अपनी जगह बनाई, तो इनकी नगर नियोजन कैसा था, नगर कैसे थे। ठीक है जी, देखते हैं। कहते सिंधु घाटी के नगर दो हिस्सों में बटे हुए थे, सिटाडल और निचला दुर्ग, मतलब ऐसे करके एक शहर है, इसका ये जो इलाका है वो ऊंचा है और ये क्या है, निचला दुर्ग है। सड़क एक दूसरे को समकोण काटती थी, जो इनकी सड़कें थी ना समकोण काटती थी, इस तरह से ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। इससे फायदा ये होता था कि जब भी हवा चलती थी सड़क ऑटोमेटिकली अपने आप साफ हो जाती थी। घरों के दरवाजे तथा खिड़कियां सड़क की ओर नहीं खुलती थी, मतलब आपका यहाँ पे घर है तो आपका जो घर है जो मेन सड़क की तरफ आपका दरवाजा नहीं खुलेगा, या तो इधर की तरफ, जैसे ये घर बनाए जाएंगे अपने घर के आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा ये जगह छोड़ देते थे ऐसे करके। जैसे मान लो आपका यहाँ पे घर है, ये इनका घर है, तो ये क्या करते थे, यहाँ पे आंगन के रूप में मतलब खुला एक जगह छोड़ लेते, डायरेक्ट नहीं सड़क के ऊपर इनके दरवाजे खिड़कियां खोलते थे, सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए, है ना। और इनके जो भवन थे 2 मंजिला भी हुआ करते थे, जो घर है इनके डबल स्टोरी यानी कि 2 मंजिला भी मिले हैं। घरों में आज की तरह रसोई, स्नानघर, बीच में आंगन भी थे और नालियों की सुव्यवस्था थी, सभी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये है हमारा डाटा, ये मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत लगती है, सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। कि हड़प्पा स्थान कौन सा है उसका जी, मिंटगोमरी पश्चिमी पाकिस्तान में है। पश्चिमी पाकिस्तान किसको बोला जाता है, कि जो पश्चिमी पंजाब, मतलब जो पार्टीशन के टाइम पे पंजाब की जो डिवीजन होगी तो हम किस साइड हैं, हम पूर्व, पंजाब हमारा जो भारत में है वो पूर्व की साइड है तो उसे पूर्वी पंजाब बोला जाता है, और जो पंजाब पाकिस्तान में है तो उसे क्या बोलेंगे, पश्चिमी, क्योंकि पश्चिम की डायरेक्शन में है। ठीक है जी, तो हड़प्पा कहाँ पर है, हड़प्पा देखिए जी, मोंटगोमरी जिला, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है। इसकी खुदाई किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने, और व्हीलर माधव स्वरूप वत्स ने की थी, कब 1921 में, और रावी नदी के किनारे। भाई सीधी सीधी बात है, पहले पेपर आया करते थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, या एक आधा भारत का जैसे धोलावीरा हो गया, रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, इसके बारे में पूछ लेते थे। लेकिन अब आपको पेपर की डेप्थ को समझना है और सारे लगभग आपको मेन पाकिस्तान के आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुहुंदड़ो, सुतकांगी डोर, कोट दीजी, ये आपको याद रखने हैं। और गुजरात के मेन, और पंजाब में हो गया, हरियाणा के हो गया, ये आपको, और राजस्थान की, ये आपको याद रखना है। ये आपको मैं एक एक तो अब मैं क्या करवाऊंगी, जैसे मोहनजोदड़ो जिला कौन सा, लकराना, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। खोदाई किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। किसने भाई, राखलदास बनर्जी ने, और मार्टिन व्हीलर ने। कब, 1922 में। नदी कौन सी, सिंधु नदी। और यहाँ पे सामान क्या क्या मिला वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये है वो डाटा, इसमें जितने स्थान आप याद कर सकते हो मैक्सिमम आप याद करो। 4-5 तो पाकिस्तान वाले, गुजरात के,
ठीक है जी, आपने याद रखने हैं पंजाब के, हरियाणा के और राजस्थान के। मेन तो इतने सबको याद होने चाहिए कि फलां जगह कौन सी नदी पे है, इसकी खुदाई किसने की, वहाँ पे सामान क्या मिला और किस साल उसकी खुदाई की गई थी। ठीक है जी, ये आपको PDF में सारा डाटा आपको मिल जाएगा और ये आपने याद भी करना होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो जी खेती की बात कर लेते हैं। खेती की बारे में बात करते हैं कि ये लोग खेती कैसे करते थे, कैसे इनके औजार हुआ करते थे। कहते वर्तमान में सिंधु प्रदेश में पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती थी। जैसे पंजाब उत्तर प्रदेश का इलाका है, जैसे आज बरसात का मौसम हम एक्सपीरियंस करते हैं वैसा उस टाइम पे नहीं था, वहाँ पे कम वर्षा हुआ करती थी। यहाँ की समृद्धि देहातों और नगरों को देखने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश अत्यधिक क्या था, उपजाऊ हुआ करता था। ठीक है जी, कहते गांव की रक्षा के लिए, पांव की नहीं गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवारों से स्पष्ट होता है कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आया करती थी। कि आपके गांव के बाहर आपको पक्की ईंटों के क्या देखने को मिले हैं, ऐसे करके ईंटों के क्या देखने को मिले हैं, मतलब कि दीवारें देखने को मिली, जिससे ये स्पष्ट है कि कहा जा सकता है कि बाढ़ आती होगी भी इस इलाके में, इसी कारण ये बनाया गया होगा। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर, बाढ़ के खत्म हो जाने पर नवंबर महीने में बाढ़ वाले मैदानों में क्या करते थे, बीज को बोते थे और अगली बाढ़ आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। ठीक है जी, कालीबंगा में प्राग हड़प्पा काल के जो कुंड हल रेखा यानी कि खेत की जो हल जो उसमें बाए होते हैं, हल की जो क्यारियां सी, जैसे जो लोग खेती करते हैं जिनको खेत के बारे में थोड़ा ज्ञान है, वो हल की रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, वहाँ पे मिली हैं। उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग होता था। मतलब कि इन लोगों को हल का ज्ञान था, बिल्कुल हल जो चलाया जोतने के लिए, खेत को जोतने के लिए। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। उन्हें 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था। वे 2 किस्म की गेहूं और जौ उगाते थे। सिंधु घाटी में गन्ने की खेती नहीं की जाती थी। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखने को मिली है। कई बार ऑप्शन होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था, गेहूं, जौ, ठीक है जी, कोई और ले लो, मटर और गन्ना। तो वहाँ पे ये गन्ना एक्सेप्शनल केस आएगा आपके लिए, आपने टिक करना है कि गन्ने की खेती नहीं होती थी, गन्ने का ज्ञान उनको नहीं था। अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसका अगला पार्ट।